गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपने हमने कल अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में, कि उसका परिचय पढ़ा था और उसके प्रवक्ता कौन थे, और हमने उनका अर्थ, बौद्ध शिक्षा में शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली है उसके प्रवक्ता कौन थे, महात्मा बुद्ध। तो फिर आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड। नाउ पहला जो इसकी पहली विशेषता है, पहली विशेषता में तो सबसे पहला पॉइंट है वो है बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। बौद्धिक कालीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य एवं आदर्श व्यापक थे। प्राचीन शिक्षा उद्देश्यों के अनुरूप ही बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य भी थे। जैसे हमारे वैदिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य थे, वैसे ही बौद्ध शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य भी थे। लेकिन फिर भी इन दोनों में अंतर पाया जाता है। क्यों? इनके स्वरूप में अंतर था। जो हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली थी और जो हमारी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के, उनके जो उद्देश्य थे वो भले एक जैसे थे, लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग थे। बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत मन, वचन, कर्म तीनों के विकास पर अधिक बल दिया जाता था। शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो हम पढ़ेंगे जो हमारा पहली विशेषता है बौद्धिक शिक्षा के उद्देश्य। बौद्धिक शिक्षा के उद्देश्यों में जो पहला उद्देश्य था वो था ज्ञान का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास करना। महात्मा बुद्ध के अनुसार इन संसार के समस्त दुखों का कारण क्या है? अज्ञान। कि जितने भी संसार में दुख है उन सब का कारण किसको माना है उन्होंने? अज्ञान को, नॉलेज को, कि व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं है। अतः उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए, निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है जैसे अनंत शांति, अधिक से अधिक शांति, व्यक्ति के अंदर अधिक से अधिक शांति होनी चाहिए। अतः उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया। पर ज्ञान से उनका तात्पर्य वैदिक कालीन ज्ञान से क्या था? बिल्कुल अलग था। वैदिक कालीन में क्या था? ज्ञान का अर्थ वेद ग्रंथों के ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना जाता था। लेकिन महात्मा बुद्ध का कहना क्या था? उन्होंने कहा था बौद्ध धर्म एवं दर्शन के 4 सत्य, कल किए थे हमने 4 सत्य, उनके ऊपर ज़्यादा बल दिया था। जैसे पहला था संसार दुखमय है, दूसरा था इन दुखों का निवारण संभव है, तीसरा था इन दुखों से छुटकारा पाना ही निर्वाण है, और चौथा था इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए जब तप नहीं, मनुष्य मात्र का कल्याण करना आवश्यक है। तो ज्ञान का तात्पर्य क्या हुआ? इन चारों, जो आपको भी मैंने ऊपर 4 सत्य बताए, चारों सत्यों के ज्ञान और आचरण से लिया जाता था। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे उद्देश्य की, सांस्कृतिक विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। दूसरे विकास की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत भारतीय संस्कृति को ही महत्व दिया गया है। उसी का बौद्ध धर्म के प्रचार तथा उसी जो ये था संस्कृति थी बौद्ध धर्म के अंतर्गत, भारतीय संस्कृति, उसी से क्या माना गया था? बौद्ध धर्म में प्रचार और प्रसार हुआ था। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत वेद, उपनिषद आदि की आलोचना की गई थी, क्योंकि ये वेद उपनिषद ये किसकी वो थी? उपज, ये थी वैदिक काल की। तो वेद उपनिषद इन सब की क्या की गई थी? आलोचना की गई थी बौद्ध काल में, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध संस्कृति का विकास हुआ। ये थी हमारी दूसरा उद्देश्य। नाउ अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड उद्देश्य की। थर्ड उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इसमें क्या है? जो बौद्धकालीन शिक्षा का जो मेन प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना तथा इसका जो उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक आदि सभी प्रकार का विकास सम्मिलित था। गुरु छात्रों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान करते थे। छात्र को स्वयं का विकास करने के लिए अनेक अवसर दिए जाते थे। ये था हमारा तीसरा उद्देश्य। नाउ अब हम बात करते हैं चौथे उद्देश्य की, नैतिक चरित्र निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ मॉरल कैरेक्टर। नाउ चौथा इसका जो वो है उद्देश्य है वो क्या था? बुद्धकालीन जो बौद्धिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या था? छात्रों के चरित्र के विकास पर अधिक बल दिया जाता था।
शिक्षा की सहायता से कर्तव्य पालन, सत्य बोलना, धर्म आचरण करना आदि नैतिक गुणों का विकास किया जाता था। नाउ नंबर 5, जो 5th हमारा उद्देश्य है वो क्या है? बौद्ध धर्म का प्रसार करना, स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस, यानी कि चारों तरफ बौद्ध धर्म को फैलाना। जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, आपको पता होगा बौद्धकालीन शिक्षा संस्थाएं बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु बौद्ध भिक्षुओं को तैयार करने के लिए की गई थी। बौद्ध संस्थाएं आपको पता है, जैसे मठ हो गए, विहार हो गए, ये सभी, इनमें जो शिक्षा दी जाती थी वो किस लिए दी जाती थी? ताकि जो बौद्ध भिक्षु है वो तैयार हो सके। अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो तीसरी शिक्षा क्या लेने जाते थे? भिक्षा मांगने, भिक्षु बनना चाहते थे। प्रारंभ में इन शिक्षा संस्थाओं अर्थात बौद्ध मठों में केवल बौद्ध शिष्यों को प्रवेश दिया जाता था। जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उन्होंने क्या कहा था? जो 4 सत्य थे, अभी जो हमने अभी ऊपर पढ़े 4 सत्य, इनके बारे में इन्होंने कहा था कि यदि व्यक्ति इन 4 सत्यों में से गुजर जाता है, मतलब कि संसार का जो दुख है उनको समझ जाता है, उनसे छुटकारा पा सकता है या उसके निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, तो यही हमें किसकी तरफ ले जाते हैं? निर्वाण की प्राप्ति की तरफ, यानी कि अनंत शांति की ओर ले जाते हैं। और यही हमारे को क्या प्रदर्शित करती है? हमारे अष्टांग मार्ग। कल हमने 8 मार्ग पढ़े थे ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाग, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नाउ अब हम आज बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 है जीवन के लिए तैयार करना। जो हमारा 6 पॉइंट है, प्रिपरेशन फॉर लाइफ। इस शिक्षा प्रणाली में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त छात्रों को सांसारिक तथा व्यवहारिक ज्ञान देने की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे कि वे जीवन में प्रवेश कर अपनी जीविका अर्जन कर सके। यानी कि छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना, जैसे कि उनको किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उसमें लगाना, व्यावसायिक कार्य सिखाना और उनको मतलब उनके सांस्कारिक और व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन लाना, जैसे उनको काटना, बुनना, चित्रकला, संगीत, चिकित्सा आदि विषयों का ज्ञान भी कराया जाता था। ये क्या था उनके लिए? रेडी फॉर द लाइफ, जो उनका आने वाला समय है उसके लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए क्या थी? एक तैयारी थी। सैनिक प्रशिक्षण, स्थिर शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया था। नाउ अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है वो है हमारा नंबर 7, सामाजिक आचरण की शिक्षा। सामाजिक आचरण की शिक्षा, इसमें क्या होता है? जो हमारा सामाजिक आचरण की शिक्षा, इसमें बौद्ध धर्म के मतलब जो बौद्ध धर्म में मानव के कल्याण, करुणा और दया पर बल दिया जाता था। कि यानी कि जो मानव का कल्याण है वो किससे होगा? यदि मनुष्य के अंदर करुणा होगी, दया होगी, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता था। इनके मतलब जो ये करुणा और दया, अगर इसके ऊपर फोकस किया जाता था, इनके अनुसार बिना करुणा भाव के एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के दुखों को नहीं समझ सकता। बिना दया किए मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुखों को दूर नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य एक दूसरे के दुखों को दूर नहीं करते, संसार के दुखों से बचा नहीं जा सकता। मनुष्य के प्रति कर्तव्य को ही सामाजिक आचरण कहते हैं। यानी कि कहने का भाव क्या हुआ? कि हम समाज में रहते हैं, समाज में हमें एक दूसरे के दुखों को पहचानना चाहिए, एक दूसरों के दुखों को समझना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे के दुखों को समझेंगे नहीं या हम किसी के दुख में पीड़ा नहीं करेंगे, तो फिर हमारा समाज में रहना विफल है। ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 1, निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था, निर्वाण की प्राप्ति करना। बौद्ध शिक्षा का ये भी एक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका अर्थ होता है अनंत शांति प्राप्त करना। इसके परिणाम स्वरूप काम, क्रोध, घृणा तथा जन्म मरण के दुखों का अंत हो जाता है और अनंत सुख, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये क्या था हमारा? निर्वाण की प्राप्ति करना। नाउ अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, संबोधि का विकास करना। संबोधि मतलब आंतरिक जागृति पैदा करना, अपने अंदर के भावों को प्रकट करना। बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है संबोधि या आंतरिक जागृति करना। सभी प्रकार की शिक्षा आंतरिक जागृति की ओर उन्मुख करती हैं।
ये थे हमारे शिक्षा के उद्देश्य। धन्यवाद।